नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम दोस्तों। आप सभी के पांव छू के गोड़ लगातानी। बिहार में विधानसभा इलेक्शन है। हर पार्टी अपन मुद्दा लेके पब्लिक के बीच में जा रहा है। कोई पार्टी कह रहा है कि हमार सरकार आते ही हम दारू चालू कर देंगे। कोई बिजली मुक्त करने की बात कर रहा है या कर दिया है। कोई माई बहन योजना लाने की बात कर रहा है। कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। कोई बेरोजगारी का बात कर रहा है। कोई शिक्षा का बात कर रहा है। कोई स्वास्थ्य का बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सभी मुद्दों में एक ऐसा मुद्दा है जो न किसी के ध्यान में है, न पब्लिक के, और न ही किसी पार्टियों के ध्यान में है। वो मुद्दा है पर्यावरण से जुड़ा हुआ। दोस्तों, पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा आप बिहार में नहीं सुने होंगे। दिल्ली में थोड़ा बहुत सुने होंगे, लेकिन बिहार में नहीं सुने होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार में कोई अभी बनने जा रहा है जिसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, वो है पर्यावरण। मैं पर्यावरण की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि बिहार में पिछले कुछ सालों से वर्षा बहुत कम हो रहा है, और गर्मी का जहां तक बात है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर साल दर साल तापमान इतना बढ़ता जा रहा है कि उसे झेलना आम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम बाहर में है, घर से बाहर में है, जैसे एमआर लोगों का काम, मजदूरों का काम, मिस्त्रियों का काम, जिनका खुले में काम होता है, उनके लिए काम करना मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में बहुत ही मुश्किल भरा हो जाएगा दोस्तों। जो ऑफिस में काम करते हैं, जो इनडोर काम करते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम उतना फेस नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पंखा होता है, कूलर होता है, एसी होता है। लेकिन जो आउटडोर काम करते हैं मित्रों, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही खराब होने जा रहा है, क्योंकि गर्मी तापमान बिहार का दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इस ओर किसी भी बिहार के किसी भी पार्टियों का ध्यान नहीं है। तो मेरा सभी पार्टियों से अनुरोध है कि ये पर्यावरण रहेगा तभी रोजगार रहेगा, तभी शिक्षा रहेगा, तभी स्वास्थ्य रहेगा, तभी माई बहन योजना चलेगा, तभी बिजली फ्री होगा, तभी जाके राष्ट्रवाद होगा। इसलिए सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए पर्यावरण का। और पर्यावरण में बदलाव कैसे आएगा दोस्तों? इस बिहार का तापमान कैसे कमेगा? तो आपने गौर किया होगा दोस्तों कि बिहार में जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई हुई है, या पेड़ पौधों की संख्या जिस तरह से कमा है, उसका कोई भी जवाब नहीं है कि जिस तरह से पेड़ों की संख्या बिहार में कमी है। मैं आज से 10 साल पहले देखता था, 2007, 5, 6 के आसपास में, मुझे याद है कि जब वर्षा एक बार स्टार्ट हो जाती थी तो लगभग 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार वर्षा होते ही रहती है। लेकिन अब आप वैसा कहीं माहौल देखते हैं? कहीं भी उस तरह का वर्षा देखते हैं? एक दिन हुआ, नहीं हुआ। यहाँ तो अब होता ही नहीं है। इसका एक ही कारण है कि बिहार में पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम गई है। मैं 2010 से पहले देखता था, अपने महानार रोड में देखता था कि रोड साइड किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में रोड चौड़ीकरण के नाम पे उन सारे पेड़ों को काट दिया गया है। तो धरती का तापमान जाएगा तो जाएगा कहाँ दोस्तों? पेड़ है तो पेड़ से बहुत ही धरती का तापमान कम होता है दोस्तों। हवा बहती है, हरियाली रहती है, वर्षा को भी आमंत्रित करने का काम कहीं ना कहीं पेड़ पौधे का भी होता है। इस जगह के तापमान को, धरती के तापमान को मेंटेन रखने का भी जो दायित्व कहीं ना कहीं पेड़ पौधे के पास ही होता है। लेकिन जितना पेड़ कम होगा दोस्तों, उतना ही तापमान बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि आउटडोर में काम करना हम जैसे आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम लोग दिन के समय में बाहर जाकर काम करने में असक्षम हो जाएंगे, ऐसी गर्मी पड़ेगी। तो जितने भी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में है, उन सभी से अनुरोध है कि कृपया करके जिनकी भी सरकार बने, आप पर्यावरण की ओर ध्यान दें और पेड़ लगाने पे काम करें।
जिनकी भी सरकार बने वो पेड़ लगाने पे ध्यान दे। अब एक सवाल आता है कि कहाँ पेड़ लगाए। तो हमारे बिहार में जितनी भी लंबी रोड है, रोड का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, रोड के साइड में पेड़ लगा दे आप। रोड के साइड में पेड़ लगा दे, हमारा बिहार हरियाली हो जाएगा, तापमान कम जाएगा, वर्षा खूब होगा, समय से होगा, किसान भी खुश रहेंगे। आप रोड चौड़ीकरण के लिए जगह लेते हैं, रोड के बाद नाली के लिए जगह लेते हैं, तो क्यों नहीं नाली के बाद कुछ और 2-4 फीट आप जगह पेड़ पौधों के लिए ही ले लें। अगर हमारे जितना रोड का नेटवर्क है बिहार में, अगर उसके चारों तरफ पेड़ पौधा लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा बिहार कितना सुखमय हो जाएगा, आउटडोर काम करने वालों के लिए कितना आसान हो जाएगा। अभी तो आउटडोर क्या, इनडोर में भी है, उसको भी रहना मुश्किल हो रहा है। पंखा काम नहीं कर रहा है, कूलर काम नहीं कर रहा है, कुछ दिन के बाद एसी भी काम करना बंद कर देगा। उस समय ये नेता कहाँ जाएंगे? नेता लोग जो समझते हैं कि अभी तो हम एसी गाड़ी में, एसी घर में रह लेते हैं, तब वो कहाँ जाएंगे? दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, तो मुझे इसी ओर ध्यान केंद्रित करना था जिस ओर किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का ध्यान नहीं था। तो कृपया बिहार को बचाइए। बिहार के तापमान को कम करने का बस एक ही जरिया है, पेड़ लगाइए। बिना पेड़ को बिहार का तापमान और समय से वर्षा और खूब वर्षा होना असंभव है। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, कृपया करके इस ओर ध्यान दें और जिनकी भी सरकार बने पेड़ लगाएं। जगह नहीं है, रोड साइड में लगा दे पेड़। जय हिंद, जी नमस्कार। बस इतना ही मैं कहना चाहता था दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर आगे, बहुत आगे तक शेयर कीजिए, उन नेताओं के पास पहुंचाइए जो ये करने में हम लोगों की मदद कर सके, या ये नेता जो इसको कर सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और शेयर तो इसे करिए ही भाई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जय हिंद।